पैसा चाहिए तो उसके बारे में समझना पड़ेगा ऑब्वियसली, और अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको इन 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली, ये कागज़ वाला नोट है जो आप फोटो में देख सकते हो, रुपए वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है रुपए देने की, जो कि वो कभी नहीं करता। हेंस इट इज़ अ फेक प्रॉमिस। इस सिस्टम को और सिंप्लीफाई करके समझने में आसानी होगी इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति हैं, गोपाल और प्रशांत। गोपाल जो कि नोट छापने की उसको पावर है। गोपाल नोट छापकर 100 रुपये का प्रशांत को देता है और प्रशांत से 5 रुपये का इंटरेस्ट मांगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ गोपाल के पास ही नोट छापने का पावर है, तो अल्टीमेटली गोपाल को ही 5 रुपये छापने पड़ेंगे। प्रशांत कुछ भी कर सकता है लेकिन नोट छाप नहीं सकता। इसलिए हिंदी में टैक्स को कर कहते हैं, करो। ये पूरा सिस्टम बनाया ही ऐसा गया है कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, दबे हुए रहेंगे और महंगाई हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहेगी। तीसरा पॉइंट, पैसे की शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम की कठिनाई से। मतलब बार्टर सिस्टम मतलब पहले गेहूं की जगह आप चावल एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन घोड़े की जगह 2 किलो गेहूं एक्सचेंज करना लॉजिकल नहीं है। तो सुविधा के लिए कॉइन्स और पैसे का यूज स्टार्ट हुआ। जिस पैसे की शुरुआत सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हुई थी, उसमें ईगो, नेम, फेम और डोमिनेंस जोड़ देने से जीवन कठिन और दुखी हो गया है। सेम अभी जैसे लाइट के साथ हो रहा है। लाइट की शुरुआत हुई थी नेसेसिटी के हिसाब से, हमको रोशनी मिलती थी, लेकिन अब उसको शो ऑफ के जैसे एक मीडियम बना दिया गया। इन तीनों चीज़ों को आप समझोगे तो सार ये है कि अगर आप डायरेक्ट पैसे को सेंटर पॉइंट बनाओगे तो आप हमेशा परेशान और दुखी रहोगे। तो उपाय ये है कि आप अपनी स्किल पे एक्सट्रीमली ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाइए, और मैं लोगों की हेल्प करूं, इस भाव को अपने स्किल में ऐड कीजिए। फिर देखिए आपके पास पैसा, प्रेम, शांति सब खुद चल के आएगा। अब आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप ये सारी बातें थ्योरेटिकली, लॉजिकली समझ भी जाओगे, लेकिन तो भी ये आपके व्यवहार में मेडिटेशन के बाद ही आएगी, क्योंकि पैसे की इस मैकेनिज़्म में आपको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। प्लस इसके अलावा आपकी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप है, हेल्थ है, आपकी फैमिली है। ये सारी चीज़ें आप तभी बैलेंस कर पाओगे जब आप शांत होगे, और शांति के लिए मेडिटेशन कंपलसरी है। मेडिटेशन से महावीर भगवान की एक बहुत प्यारी बात ध्यान आई। महावीर भगवान से पूछा गया कि पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा खुद पे ध्यान देना पुण्य है। और फिर उनसे पूछा गया पाप क्या है, तो उन्होंने कहा अपने से बाहर ध्यान देना पाप है। खुद पे ध्यान देने का सबसे सरल, प्राकृतिक और एफर्टलेस चीज़ है मेडिटेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हैं, आप अपना फेवरेट मेडिटेशन कर सकते हो। फेवरेट मेडिटेशन के साथ सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छे और जल्दी चेंजेस आएंगे। आपका कोई फेवरेट मेडिटेशन नहीं भी है तो अगर आप फील द ब्रीथ मेडिटेशन, सांस पे ध्यान लगाने वाला अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में हर जगह चेंजेस आते जाएंगे। और फील द ब्रीथ मेडिटेशन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा।
अपने शरीर को, मन को, विचारों को बदलने के लिए। सब नेचुरली होगा और इतना नेचुरली होगा कि जब आपके में चेंजेस आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है तो धीरे धीरे आपकी सिगरेट कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, फील द ब्रीथ मेडिटेशन, नेचुरली एफर्टलेसली आप डिटेलिंग्स में जाते जाओगे। शुरुआत आपकी शरीर से होगी, हर चीज़ की आप नेचुरली डिटेलिंग में जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने को उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। खाने की डिटेलिंग में आप जाओगे। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा ये सब कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सबसे प्यारी चीज़ है इसकी। तो आप शरीर के डिटेल में जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बेसिक चीज़ें जो हेल्दी रहने के लिए होती हैं, अगर आप वो करोगे और स्पेसिफिकली अगर आपका कोई इशू है तो वो आप गाइडेंस ले सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हर 3 से 4 महीने में आपके में एक मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा। और धीरे धीरे करके जो आप फ़ोटो में देख सकते हो वैसे धीरे धीरे करके आप नेचुरली एफर्टलेसली वो स्टेजेस क्रॉस करते जाओगे, शरीर के, मन के, भावनाओं के, विचारों के। और जैसे जैसे समय बीतेगा, आप ये स्टेजेस क्रॉस करोगे तो शांति, प्रेम, सुकून आपकी लाइफ में नेचुरली आता जाएगा। और जो बुरी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप ये बेसिक अच्छी पॉजिटिव लाइफस्टाइल पे आप ध्यान देंगे और उसी से ये सारा सुकून और शांति आपकी लाइफ में आता जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।